दोस्तों, रात का समय है और रात के समय में शहर की कुछ अलग ही पहचान होती है। और ऐसे में हम जब आपको दिखा रहे हैं उत्तरायण, जी हाँ, मेरे पीछे भी लिखा हुआ है आई लव उत्तरायण। और उत्तरायण जो पूरे सिलीगुड़ी शहर में चर्चित सोसाइटी है और आजकल तो विशेष रूप से चर्चित है, क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले ही एक मामला आया था अवैध निर्माण का, और उसके बाद परत दर परत किस तरह यहाँ खुलते जा रहे हैं लोग के बयान, वो लोगों में हलचल पैदा कर रहे हैं। और उत्तरायण का आपने देखा था, अभी 2 दिन पहले हमने दिखाया था कि यहाँ 7 लोगों के विरुद्ध अवैध निर्माण को लेकर पंचायत की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था, उस पर जांच चल रही है। और उसके बाद फिर यहीं के निवासी अधिवक्ता अरुण सरकार से हमने बात की थी और उन्होंने बहुत से एक तरह के बम फोड़े थे यहाँ को लेकर, बहुत तरह के आरोप लगाए थे लोगों पर। इस तरह की बातें कही थी कि ये जो पोस्ट सोसाइटी है यहाँ पर बहुत तरह के अवैध काम चल रहे हैं। मसलन उन्होंने ये भी कहा कि ये 7 घरों को ही नोटिस क्यों, यहाँ पर बहुत से घर हैं जिनको नोटिस जाना चाहिए, बहुत से घर अवैध है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों ना, उन्होंने तो यहाँ तक जो अध्यक्ष थे इनके यहाँ की सोसाइटी के जो अध्यक्ष है चौधरी सरवण चौधरी, उन्होंने तो इस पर भी आरोप लगाया था कि उनके घर से ही इस अवैध जो काम हो रहे हैं या अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उसकी जांच की शुरुआत की जाए। और लगातार इसमें बयान आ रहे हैं, लगातार यहाँ के जो निवासी है, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित सोसाइटी और सिलीगुड़ी शहर के बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं सामान्य लोगों के साथ साथ। और ये एक बहुत कह सकते हैं कि पूरे उत्तर बंगाल में सबसे अच्छी सोसाइटी मानी जाती है और इसे लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। और भी हमने दिखाया था किस तरह से आरोप लगे थे। आज फिर अभी हम रात के वक्त पहुंचे हुए हैं उत्तरायण सोसाइटी में और यहाँ पर कुछ लोग हैं, संभ्रांत लोग, उनसे हम बातें करेंगे। हमारे साथ हैं बिमल डालमिया जी और साथ ही एडवोकेट साहब भी हैं जो अभी इवनिंग वॉक कर रहे थे। इवनिंग वॉक में हमारी उनसे मुलाकात हुई। सर, क्या नाम है आपका? जॉयजीत चौधरी है। सर, आपने देखा कि कुछ दिनों से आपकी सोसाइटी ऐसे तो चर्चित ही है काफी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा चर्चित हो गई है। आपने देखा कि पहले तो 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया था या जो भी एक मामला है अवैध निर्माण का, और फिर इस बार एक एडवोकेट साहब और है अरुण सरकार, उन्होंने काफी बम फोड़े थे। आपने वो कार्यक्रम देखा होगा। अनूप सरकार, तो उन्होंने काफी कुछ बातें कही थी, बहुत सी आरोप लगाए थे। आपने सुना था? थोड़ा बहुत कान में आया। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? पहले तो आप ये बताइए, जो 7 लोगों को अवैध निर्माण का जो नोटिस दिया गया है, इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं या उचित है? देखिए, आप पहले स्टार्ट किया आई लव उत्तरायण। ये आपका स्लोगन है? हम लोग का स्लोगन नहीं, सबका है। सबका यहाँ पर जितना जो रेसिडेंट्स है उनका स्लोगन है, सबका स्लोगन है कि वी लव, आई लव और वी लव उत्तरायण। एंड टू एनफोर्स दैट, टू लव द उत्तरायण, जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो इनका सोसाइटी जो काम कर रहा है, फॉर सच एनफोर्समेंट ऑफ सच टू शो द रेस्पेक्ट एंड लव टुवर्ड्स द सोसाइटी। इसलिए ये जो अवैध निर्माण आप बोल रहे हैं, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, हम नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये आपकी ही सोसाइटी की तरफ से जो चांदमुड़ी उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी जो है, उनकी तरफ से ये एक ये शिकायत यहाँ दी गई थी बीडीओ ऑफिस में। उसके बाद से उन्होंने संज्ञान में लिया और वो यहाँ से देख के भी गए हैं और चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद कार्रवाई भी होने की उम्मीद है। देखिए, इसमें आपको मैं एकदम क्लियर करके बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जितना कंस्ट्रक्शन होते हैं, यहाँ पर पंचायत समिति मतलब बीडीओ इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जितना प्लान सबमिट होता है उनके पहले उनके पास जाता है, इसके बाद वो महकमा परिषद में टेक्निकल वेरिफिकेशन के बाद बीडीओ ने सैंक्शनिंग अथॉरिटी इसको प्लान पास करता है। अभी एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंस का क्या काम है, जो एज पर दी सैंक्शन, एज पर दी बिल्डिंग प्लान उसको उसके अनुसार बनाए। अभी मान लीजिए आज उसका जो प्लान है, इसको 4 फीट छोड़ना है, इसको 8 फीट छोड़ना है, इसको पार्किंग देना है, इसको पार्किंग नहीं देना है, इतना आप हाइट कर सकते हैं। उसी मुताबिक अगर कोई नहीं बनाए, ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम ही है उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी, फॉर दी टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ उत्तरायण फॉर दी बेटर लिविंग, इसलिए सोसाइटी बना हुआ है। एंड सोसाइटी ने तो 7 लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर दी। बता रहा है, ये 7 का बात नहीं है। कोई इंडिविजुअल हम लोग बताया नहीं कि 7 का अगेंस्ट कार्रवाई होना चाहिए, ये नहीं बोला। हम लोग ये बोला है जे इस सोसाइटी में जो आप प्लान जो पास करते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज नो सच एनफोर्सिंग एजेंसी टू सी एंड टू चेक टू मेक अ बैलेंस इन बिटवीन दैट। समझ के बात को? प्लान पास हो गया,
सैंक्शनिंग अथॉरिटी सैंक्शन कर दिया, हम बिल्डिंग बना लिया। उसके बाद आप क्या बनाते हैं ये कौन देखेगा? इसके बाद देखेगा तो वही देखेगा, हाँ। जो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको ही देखना चाहिए कि इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं। ये आरोप सही है कि G+3 का है, उसका 4 भी बना लिया लोगों ने। देखिए ये यहाँ पर तो इसलिए तो बोल रहा है, ये जो आरोप हुआ है दैट इज एन एलिगेशन। नाउ हु विल एग्जामिन इट? वो एग्जामिन करेगा आपका वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उनका टेक्निकल ऑफिशियल वेरीफाई करेगा। जो मान लीजिए हम बोल दिया एलिगेशन है, आरोप लगाया, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब उसको प्रूव कैसे होगा? अच्छा, अनूप दा ने भी बहुत से आरोप लगाए थे, उसमें आप कुछ कहेंगे कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ पर इनकम टैक्स वाले को आना चाहिए, सर्च करना चाहिए, रेड करना चाहिए। देखिए उसमें देखिए वो इट इज हिज पर्सनल व्यू कि किसका इनकम टैक्स ऑफिस आना चाहिए, एनफोर्सिंग एजेंसी आना चाहिए, ईडी आना चाहिए, सीबीआई आना चाहिए, दैट इज हिज पर्सनल। अनलेस कोई कंप्लेन नहीं होगा तो एजेंसी कैसे आएगा? भाई आप हम बोल दिया कि यहाँ पर सीबीआई आना, आज हम बोल दिया सीबीआई चाहिए, ये बताइए तो सीबीआई आएगा? आप ये जो 7 लोगों पे, अभी जो 7 नाम है, हमारे पास नाम भी थे, 7 लोगों पर जो फिलहाल जो मामला चल रहा है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि ये वाकई इलीगल है? देखिए हम फिर बोल रहे हैं इलीगल और आप नहीं कह रहे हैं इलीगल, हम फिर भी बोल इलीगल और नॉट इलीगल वो बताएगा आपको प्रशासन। अच्छा, इलीगल है तो कार्रवाई होना चाहिए। इलीगल होगा तो कार्रवाई होना चाहिए सबका। अगर हम भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया और करते हैं, मेरे अगेंस्ट पे कार्रवाई होना चाहिए, उन्होंने करता है बिमल जी के अगेंस्ट पे करना चाहिए। जो भी ये कोई लॉ सबके लिए है, कानून कोई 7 आदमी 6 आदमी और 700 आदमी के लिए नहीं है। कानून इज इक्वल टू एवरीवन, सबको मानना चाहिए। मान लीजिए आज 7 आदमी के पास नोटिस गया, कल 70 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 7 आदमी के पास नोटिस गया, अगर प्रूव हुआ नहीं उन लोग इलीगल नहीं किया, दैट नोटिस विल विथड्रॉ। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि 7 लोग ही। अच्छा, आप कमेटी में हैं क्या? अभी जो वर्तमान कमेटी उसमें हम कमेटी में नहीं है। कमेटी में आप नहीं है। कमेटी पे आरोप लगा है कि 1.5 साल से वो लोग एजीएम नहीं करवा रहे हैं, और 1.5 साल से जो पैसा लगभग उठता है, हर साल यहाँ मेंटेनेंस का लगभग 3 करोड़ रुपया उठता है, उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। ये जो सोसाइटी की जो अभी वर्तमान कमेटी है वो इलीगल है, प्रशासक बैठा देना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पर सोसाइटी का जो मेंबर दे हैव इलेक्टेड थ्रू द मास, जनादेश लेकर के उन लोग इलेक्ट हुआ है, वो जीत कराए हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ चुनाव हुआ तो था। हाँ जीत का हाँ, हाँ। तो प्रशासक कैसे बैठेगा? प्रशासक बैठेगा जब इनका टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, आप तो इसके मेंबर हैं, मैं बार-बार आपको बोलिए ना। आप इसके मेंबर हैं, आप तो यहाँ के मेंबर हैं, आपके हिसाब से क्या कमेटी ठीक है? कमेटी सोसाइटी की जो अभी है, सोसाइटी मेंबर एज पर दी सोसाइटीज एक्ट हुआ है, तो कैसे आप बोलेंगे कि सोसाइटी नहीं मेंबर ठीक नहीं है? एजीएम नहीं हुआ। नहीं एजीएम नहीं हुआ। देखिए उन्होंने बता पाएगा मेंबर्स ने कि क्यों एजीएम नहीं हुआ और कब एजीएम उसको ड्यू था। एजीएम का भी एक है, साल में एक बार एजीएम होना चाहिए, दैट इज दी एज पर दी रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटीज एक्ट और द बाईलॉज। तो उन्होंने 1 साल हुआ कि नहीं हुआ और कितना दिन हुआ, कब एजीएम कॉल करेंगे? बिमल जी हमारे साथ है ना, हाँ, उन्होंने बता पाएंगे वो सोसाइटी के अभी लीगल एडवाइजर भी है बिमल डालमिया जी, आप सभी जानते हैं, और बिमल जी भी यहीं का एक हिस्सा है, शायद यहीं पर घर भी बना रहे हैं शायद। बिमल जी आपका घर भी बन रहा है यहाँ पर, हाँ। तो सोसाइटी का आप एक हिस्सा तो है ही, हाँ, और आप मैं लीगल एडवाइजर भी हैं। तो यहीं से शुरुआत करें, आप लीगल एडवाइजर हैं और यहाँ के कुछ सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी जो कार्यकारिणी वो इलीगल नहीं है। सोसाइटी इलीगल नहीं है। आपकी सोसाइटी में कार्यकारिणी, सोसाइटी लीगल है, सोसाइटी की जो कार्यकारिणी जो आप लोग जो कर रहे हैं, कोई एजीएम नहीं बुला रहे हैं, कोई हिसाब नहीं दे रहे देखिए, हैं, बात यह- पंचायत को यहाँ के विकास कामों में आप लोग नहीं जोड़ रहे हैं। बात यह है, हम लोग अभी सोसाइटी उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी का काम है इस सोसाइटी को सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना। ये सोसाइटी आज उत्तरायण की जो सोसाइटी है बंगाल भर में नाम की हुई सोसाइटी है। कुछ मेंबर्स हैं यहाँ के जो जलते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अच्छा काम हो। इतने दिनों में यहाँ पर रोड का व्यवस्था देख लीजिए, सिक्योरिटी की व्यवस्था देख लीजिए, उत्तरायण जो लिखा हुआ वो व्यवस्था देख लीजिए। हम लोग ने इतना अच्छा काम किया है, वो जलने के मामले में वो लोग हम लोग के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपकी उत्तरायण सोसाइटी कुछ काम नहीं करती। यहाँ के लोगों को पर्सनल भी लिए 2-1 आदमी यदि कह देंगे सोसाइटी काम नहीं करती, उससे सोसाइटी बदनाम नहीं होती है। सोसाइटी का नाम ही हुआ आज तक, सब कोई बड़ाई कर रहे हैं। और आपने जो एजीएम की बात कहते हैं, ये लास्ट अप्रैल में इलेक्शन हुआ था, अप्रैल के बाद अभी मई चल रहा है, कोरोना पीरियड चला गया, 13 महीना हुए हैं। इलेक्शन में एनुअल जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? एजीएम। तो उससे क्या होता है, साल में एक बार जनरल मीटिंग होती है। अभी 13 महीना हो रहे हैं, हम लोग जुलाई में इसकी मीटिंग बुला रहे हैं। किसको हड़बड़ी होती है कि जनरल मीटिंग बुलाओ? हम लोग ने अभी 1-2 महीने में हम लोग ने जोन बाई जोन मीटिंग बुलाई थी।
जिन्होंने कंप्लेन करते हैं नहीं वो जोन मीटिंग में भी नहीं आते हैं और बाहर में खाली अनाउंस करते हैं कि हम लोग ये एजीएम नहीं बुलाती है। आप चाहते हैं कि आप मतलब आपका कहना है कि यहाँ की दो गुट सक्रिय हो गए, दो गुटबाजी चल रही है, कुछ लोग जलते हैं आपके वर्तमान कार्यकारिणी से। गुटबाजी नहीं है, आपने दो कहा चार कुछ लोग जो 2-4 आदमी ही है वो नहीं चाहते उसके कि विकास हो। वो विकास हो चाहते ही नहीं। उनका कहना है कि यहाँ के जो विकास कार्य है उसमें पंचायत को हम लोग करोड़ों का टैक्स देते, तो पंचायत को क्यों नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है विकास कार्य में पैसा देने के लिए? पंचायत को तो हम लोग हर समय बुलाते हैं, क्यों नहीं बुलाते हैं? पंचायत के लिए हम लोग कभी नहीं बोले हैं कि पंचायत नहीं आओ, आइए यहाँ पर पंचायत का वेलकम करते हैं। हम कब बोले हैं पंचायत नहीं आओ? हम लोग तो सब ये यहाँ से ही हम लोग तो सजेशन मांगते हैं कि क्या काम किया जाए, हम लोग को बताएं, हम लोग यहाँ पर अच्छे काम करने के लिए तैयार है। विमल जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से 7 लोगों की शिकायत वहाँ भेजी गई कार्यकारिणी की तरफ से वीडियो के पास में, तो ये भी आरोप है कि 7 लोगों की क्यों? फिर तो 17 आदमी का यहाँ पर इनलीगल है, उनकी भी भेजी जाती है, 7 लोगों को टारगेट क्यों किया गया? यहाँ पर किसी को टारगेटेड नहीं किया गया है। हम लोग का एक नियम है कि जो घर बनाते हैं उसको हम लोग नक्शा मांगते हैं, नक्शा नहीं देते हैं तो हम लोग नक्शा ही मांगे थे कि आप लोग क्या घर बना रहे हैं, उसका एक नक्शा पास होके आया है तो वो नक्शा दीजिए, वो नक्शा मांगते हैं हम लोग। नक्शे के लिए हम लोग वीडियो को लिखे थे कि कई लोगों का हम लोग को नक्शा नहीं मिला, वो नक्शा दीजिए हम लोग देखेंगे, तो वो नक्शा नहीं मिला बोल के ही हम लोग मतलब कि उन लोग के 7 आदमी के लिए मतलब वीडियो ने चिट्ठी लिखी है। एक और बात बता दूं, कुछ अभी बोलते नहीं कि कुछ लोग जलते हैं यहाँ पर 2-4 ठू, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, 2-4 ठू प्लॉट ओनर ऐसे भी हैं जो विदाउट नक्शा भी घर बनाए हैं। क्यों? अब उसको बोला जाए कि क्यों बनाए हैं, उसका नक्शा कहाँ है, वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो ऑफिस में नक्शा पड़ा हुआ है। कुछ घर ऐसे भी हैं जो पार्किंग के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है, उसको देखने का काम किसका है? मेरा नहीं है। तो उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उनके विरुद्ध मैं नहीं शिकायत करता, वो प्रशासक देखेगा। हम लोग ने हमारी कमेटी से पहले सुनिए, प्रशासक देखेगा तो ये 7 लोगों के नाम किसने दिए थे? क्या नहीं, कमेटी की ये तरफ से नहीं गए? नहीं, कमेटी की तरफ से किसी का नाम नहीं कह रहा जाता है कि कमेटी की तरफ से ही सिफारिश की नहीं, गई, यहाँ कोई से कमेटी- आपकी स्टाम्प जाके वहाँ पर कहा गया, ऐसे नहीं, बातें- कमेटी की तरफ से खाली नक्शा मांगा गया था कि ये कहा गया था कि हम लोग के पास कुछ है, आप लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ हो रहे हैं, आप चेक करिए। हम लोग ने इतना ही कहा था। हम लोग ने एक और बात बताऊं, आज हम लोग ने इंजीनियर एसोसिएशन को भी चिट्ठी लिखी है, जो इंजीनियर घर बनाते हैं, सिविल का बनाते हैं, उन लोगों को भी चिट्ठी लिखी है। नक्शा तो वो लोग एज पर रूल बना देते हैं, लेकिन जब नक्शा बन जाता, पास होने के बाद या नहीं भी पास हो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? नक्शा पास हुआ उसको नहीं मान के कुछ अलग करे, वही तो इलीगल हुआ। वो तो इलीगल ऐसे आरोप आ रहे हैं कि 4-4 तल्ला लोगों ने बना लिए। क्या ये देखिए, ये हम लोग नहीं देखने का काम, ये प्रशासक का देखने का है। ये डीएम साहब भी देख सकते हैं, ये वीडियो का देखने का काम है, महकमा परिषद का काम देखने का है। अभी वीडियो के बिहाफ में एक टीम आके यहाँ पे इंक्वायरी की है, अब वो इंक्वायरी में क्या रिपोर्ट हुई है अभी हम लोग के पास रिपोर्ट आई नहीं है, जब आएगी तो हम लोग बता देंगे क्या हुआ। तो ऐसा भी कहा गया कि यहाँ ये तो कालाबाजारी का हब है, यहाँ पर जमीन की कालाबाजारी हो रही है, यहाँ 80-90 के रेट चल रहे हैं और 25-30 की स्टाम्प ड्यूटी दी जा रही है, और साथ ही बहुत से असामाजिक क्रियाकलाप आपके सोसाइटी में हो रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगा। मैंने आपको एक ही बात कही, ये 2-4 आदमी छोड़ के एलिगेशन का उनका काम ही है कि उन लोग को एलिगेशन लगाना, और कुछ नहीं है उनका काम। यहाँ कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, और कुछ भी यदि कुछ होता है तो यहाँ पर आउट पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन भी बना हुआ है। पुलिस क्या करती है? पुलिस पूरा इंक्वायरी करी है। आपको एक बात बता दूं, जब हम लोग ने जीत के आए थे, हम लोग इलेक्टेड मेंबर हैं, उस समय चोरियां होती थी। हम लोग सीपी साहब के पास में गए, गौरव शर्मा जी के पास में। गौरव शर्मा जी ने एकदम इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कोई आज के बाद चोरी नहीं होगी। उसके बाद 1 साल हो गया, एक चोरी भी नहीं हुई। अभी कुछ प्लॉटों के कारण में कुछ 4-5 साइकिलें चोरी हुई थी, वो भी पुलिस ने जब्त की है। तो पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, मैं पुलिस को कहां दे रहा हूं, पुलिस को तो धन्यवाद देता हूं कि जो प्रशासक के रूप में शाम और शाम को, सुबह और शाम दोपहर में वो मतलब कि गश्त लगाती है। कोई चोरियां नहीं हुई यहाँ पर, और इतना अच्छा सुंदर प्रशासन मतलब कि सोसाइटी काम कर रही है। इसी के 2-4 आदमी जलनखोर है जो हम लोग की मतलब कि काम करने के ऊपर में जलते हैं, बस इतना ही बात है, और तो कुछ नहीं। आप कितने संतुष्ट हैं काम को लेकर, यहाँ के काम को लेकर? हम तो कमेटी में हम तो संतुष्ट पूरे हैं। सिक्योरिटी का आपसे देख लीजिए, रात भर अभी 8 बजे आते हैं, सुबह 8 बजे तक सिक्योरिटी का काम करते हैं। कोई बाहर के आदमी इसको एंट्री नहीं मिलती है। आप कितने संतुष्ट हो अभी जो कार्यकारिणी काम कर रही है उसको लेकर? देखिए, ऐसे है कि ना, जो सोसाइटी मेंबर ये फ्री ऑफ सर्विस देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द उत्तरायण। उनका कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, उनका कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं है। क्यों है? सोसाइटी को अच्छा करने के लिए लोग करते हैं, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट। देखिए, काम ऐसे है कि बहुत कुछ काम करना पड़ता है,
और भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको ये देखना होगा कि अगर हम लोग काम कम कर रहे हैं ना ज्यादा करना ठीक कर रहे हैं। अरे विमल जी, अगर ये जो 7 है अगर वाकई इलीगल है तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशासक का काम देखने का है, मेरा नहीं है। मेरा ड्यूटी है, हम लोग की कमेटी उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी, उनका ड्यूटी है कि अच्छा सुंदर सा ये उत्तरायण टाउनशिप बने, इसमें कोई भी गलत काम ना हो, अच्छा रहे। ये आरोप लगा था कि जो कमेटी के आपके अध्यक्ष हैं श्रवण चौधरी जी, उनका ही घर का निर्माण इलीगल है, कहीं ना वहीं से शुरुआत की जाए। जब तो उनको पहले नोटिस आती, क्यों नहीं नोटिस आई? उनका घर एकदम सही है तभी ना नोटिस नहीं आई उनको, बताइए। ऐसा भी आरोप लगा है कि मतलब केवल 7 लोगों को ही टारगेट किया गया, बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं दिया गया नोटिस। ये सब बेसलेस बातें हैं। ये सब आप वीडियो से बात करिए, ये वीडियो साहब ही बताएंगे कि 7 को क्यों नोटिस दिया है। मैं नहीं बता सकता, मेरा ड्यूटी नहीं है बताने का। मेरा ड्यूटी है उत्तरायण को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, बंगाल में आज एक उत्तरायण का जो नाम है उसको आगे बढ़ाना। तो अभिमल जी, आई लव उत्तरायण क्या कहेंगे? ये तो देखिए बात यह है कि ये तो आई लव उत्तरायण तभी ना लोग इसको याद करते हैं। जो लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि यहाँ रहने के लिए तरस रहे हैं। इतनी यहाँ पर सुंदर व्यवस्था है, इसी के लिए आई लव यू उत्तरायण कहता हूँ। ठीक है, तो लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है, लोग बुला रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आई लव उत्तरायण है, ये कह रहे हैं कि लोग तरस रहे हैं और कुछ लोग बरस रहे हैं। और क्यों बरस रहे हैं और क्यों तरस रहे हैं, ये तरसने वाला जाने और बरसने वाला जाने। लेकिन फिलहाल उत्तरायण सोसाइटी पूरी चर्चा में है। और अभी देखने लायक बात ये होगी क्योंकि 26 जून को चुनाव समाप्त होंगे पंचायत के, और उसके बाद क्या ये जो 7 लोगों के विरुद्ध जो शिकायत की गई है क्या उस पर कार्रवाई होगी? क्या अवैध निर्माण ढाए जाएंगे? क्या वाकई और भी जो अवैध निर्माण है या फिर जो क्रिया अवैध अनैतिक क्रियाकलापों का जो आरोप लगा है क्या उस पर भी कुछ संज्ञान लेगा प्रशासन? ऐसी बहुत सी बातें हैं और आने वाले समय में लगातार इस पे आपको प्रतिक्रिया मिलती रहेगी। हम लगातार बने हुए हैं उत्तरायण के समाचार पर, हम लगातार बने हुए हैं पूरे सिलीगुड़ी के समाचार पर, हमारी नजरें हैं। आप नजर रखें खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।